ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की वीडियो सुनी हूँ 14 तारीख के महावाक्य में। बाबा कहते मीठे बच्चे या रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। बाबा ने समझाया कि अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न में बाबा पूछते हैं, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? बाबा ने कहा प्रजा में भी ऊंचा पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? और बाबा कहते हैं उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। सुना बाबा क्या कही थी बाबा ने? जो भी तुम्हारे पास चावल मुट्ठी हैं सब बाप हवाले करो। दिखाती है ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। देखो कितनी अच्छी बात कही कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो क्या मिल गया? महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है। अगर राजाई चाहिए तो बाबा समझाते हैं कि राजाई पद के लिए तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ ईश्वर इंश्योर कर देना है। अपना सब कुछ ईश्वर भगवान के हवाले कर देना है। और गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है। बाबा ने समझाया कि जानते हो परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। और खिवैया किसको कहा जाता है? बोटमैन को, नाविक को। जो बोट नाव में बैठाए उस पार ले जाए तो बाप खिवैया है उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई। इस कलयुग में बाबा ने समझाया बच्चे, झूठ खंड में क्या है? झूठी कमाई। सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है, वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि जानते हो, अब बच्चों की बुद्धि में रहता है कि पुरानी दुनिया में क्या है? पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? समझ में आया माता जी क्या कह रहे बाबा? कल का भारत कल की दुनिया क्या होगी? कल की दुनिया स्वर्ग होगी। कल का भारत सोने की चिड़िया होगा। कहते हैं प्राचीन समय में हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ इंसान तो क्या जानवरों में इतना प्रेम था कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते थे। घी दूध की नदियाँ बहती थी। जहाँ पर एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक कुल था, एक मर्यादा थी और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक संस्कृति थी। तो कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो?
अभी तो कितने मनुष्य हैं इस कलयुग में, देखो कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी दुनिया, बाबा कहते हैं सारी लंका सोने की नहीं बनती है। पहली बात तो बाबा ने कहा लंका नहीं होगी, फिर कहा कि सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। देवी देवताओं का राज्य होता है तो भारत ही कैसा बन जाता है, सोने का। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो भारत क्या बन जाता है, द्वारिका, कृष्णपुरी। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है और द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। श्री कृष्ण ने और समुद्र के अंदर द्वारिका बसाई, वो सोने की बन जाती है। द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दहली पर स्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ राज्य करते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते। तो कितनी अच्छी बात कही, जब द्वारिका में राज्य होता है तो लक्ष्मी और नारायण नहीं होते। वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा, एक ही सनातन संस्कृति होती है। बाबा समझाते बच्चे वहाँ दूसरी भाषा कोई नहीं होती। अभी तो तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है ये सब स्वाहा हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा कि जानते हो ये सारी दुनिया सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस ज्ञान यज्ञ में ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। इस ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए कि यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है। बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों की दिल में रहना चाहिए कि ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है। राम की इतनी बड़ी थोड़ी ही होगी, जितनी बड़ी रावण की दुनिया है इतनी बड़ी बाबा कहते राम की दुनिया थोड़ी होगी। सतयुग में तो थोड़ी सी दुनिया होगी। 9 लाख होंगी स्टार्टिंग में और त्रेता के अंत तक 33 करोड़। वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि वहां पे दूसरे कोई खंड नहीं होंगे। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही देवी डिनाइस्टी बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे।
अभी शूद्र डायनेस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने समझाया कि तुम जानते हो कि शिव बाबा को आना ही पड़ता है, ये दुनिया नहीं जानती। माता जी बंद कर आओ, नहीं तो बंदर आ जाएगा। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जानते हो, बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए हैं। जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए। बाबा समझा रहे पोस्टर इतने अच्छे बनवाए जिससे मनुष्यों को बाबा का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बिगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे। जब बाबा कहते ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो क्या बन गए थे? बंदर, 5 विकारों के वश। क्योंकि कहते हैं बंदर में सबसे ज़्यादा विकार होते हैं। अभी तो तुम्हारी सूरत बदली है, जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जिनमें 5 विकार हैं बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो। तो क्यों नहीं बन सकते हो? बाबा समझाते हैं बच्चे पहले बंदरपना तो छोड़ो, तभी तो। बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाए और बाबा शिवालय में ले जाते हैं, अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। इस समय बाबा कहते सब क्या है? शोक वाटिका में है। अभी तो तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। सब भक्तियां हैं, सीताएं हैं, और बाबा ने समझाया बच्चे एक राम ही भगवान है। पुकारती भी है हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो है कि राम ही शिव बाबा आकर के क्या करते? सबकी सदगति करते हैं। स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा स्वर्ग में ले जाते हैं जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बाबा ने बहुत अच्छे पोस्टर बनवाए थे कि तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर के समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। तो
पूछेंगे कि परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है, तो कहेंगे कि जरूर वो हमारा बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। बाबा नई दुनिया रचने वाला है तो हमें कहाँ होना चाहिए? जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक पतित दुनिया में क्या पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना। अब पूछ रहे हैं, बता रहे बच्चे, जानते हो कि भारत को क्या था? सतयुग का स्वराज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है, तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था, बाबा समझाते हैं, और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इनों का राज्य था। बाबा समझा रहे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में क्या था? बरोबर लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? बाबा पूछ रहे बच्चे, बताओ कि लक्ष्मी नारायण कहाँ है? अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अंतिम जन्म में सब। बाबा कहते हैं कि सब पतित दुनिया में है ना। सतयुग से आत्माएं त्रेता में आई, त्रेता से द्वापर में आई, द्वापर से फिर कलयुग में आई, कलयुग से फिर जिनका सतयुग का पार्ट है वो संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जिनका सतयुग का पार्ट नहीं है, कलयुग का द्वापर का पार्ट है, वो आत्मा परम धाम में जाकर के बैठ जाएंगे। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने समझाया, तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर के पढ़ाते हैं। भगवान वाच कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? शिव बाबा पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा के साथ क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना। बाबा ने समझाया कि प्रजापिता ब्रह्मा पिता ठहरा ना। एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं। कौन से? माता जी तुम बताओ कौन से तुम्हारे 2 बाप हैं? बाबा तुम बताओ तुम्हारे। तो फिर ये बताओ कि तुम पैदा कैसे है गए? एक शरीर का पिता, एक परम पिता। अगर 2 बाप पूछे बाबा तो एक शरीर का पिता, एक परम पिता। अगर 3 पूछे तो फिर तीसरा एक धर्म का पिता, अलौकिक। तो यहाँ बाबा ने कहा तुम्हारे 2 बाप हैं। तीसरा है अलौकिक। बाबा कहते
है, शरीर देने वाला बाप है। तीसरा लौकिक शरीर देने वाला, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। ये दो है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, शरीर के पिता से केवल एक जन्म का ही वर्षा लेते हो। और वो भी तो कोई कोई बाप ऐसे होते हैं अपनी संतान को भी नहीं देते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। अब पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे से बेहद का वर्षा लो। परमपिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, ये बताओ कि गीता का भगवान कौन। मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वर्ग का राजकुमार है, फर्स्ट प्रिंस है। लड्डू गोपाल, मिचनू, माखन चोर, मुरलीधर, उसके कितने नाम हैं। भगवान कहाँ कहते हैं उसको, देवता कहते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। श्री कृष्ण भी साकार है, साकार में लीलाएं की ना उन्होंने, है तो साकार है ना। इस दुनिया का वो पहला भगवान कहलाता है क्योंकि उसने ऐसा भाग्य पाया, देवता बना। तो भगवान एक शिव ही ठहरा, ये भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो, तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हो। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी बन अपना राज्य लेते हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे ये बताओ कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया। हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था। तो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, आगे भी हमने तुमको सतयुग का स्वर्ग का राज्य दिया था। अब फिर सिखला रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि हम ये पुरुषार्थ करके सो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंचे ते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया, जरूर ऊंचे ते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। बाबा समझा रहे कि ये राजयोग सीख रहे हैं और राजयोग सीख करके फिर ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा पद भविष्य में पाएंगे। तथा तुम इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, तुम्हारी जीवन को क्या कहते हैं, अमूल्य। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है,
रेस में जो पहला नंबर आते हैं उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इनकी दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाबा समझा रहे हैं कि सरस्वती क्या है, ब्रह्मा की बेटी है। इसीलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, पहले तो ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ब्रह्मा को जगत पिता और मातेश्वरी को जगत माता। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही। अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते तो बाबा कहते प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं। फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाबा कह रहे समझाया जाता है कि चावल मुट्ठी दी तो क्या हुआ, महल माड़ियाँ मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। बाबा को अपना चावल मुट्ठी देते हैं, कणा दाना, बाबा कहते महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे जानते हो। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। भगवान के पास ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्मायु जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना। अब समझा रहे कि पाप बहुत करते हैं इसलिए फिर क्या करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा। बाबा कहते हॉस्पिटल बनाओगे तो निरोगी काया मिलेगी, और स्कूल बनाओगे तो विद्यावान बनोगे। भगवान के कार्य में बुद्धि लगाओगे तो बुद्धिमान बनोगे। मन लगाओगे तो बाबा कहते मन भगवान में लगेगा, मन बनाओ है। बाबा समझाते पढ़ेगा बहुत अच्छा, वो हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जितना दान करेंगे तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। कि जितना करो बाप तो दाता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा,
वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं कि तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। बाबा को मुट्ठी चावल देते हो तो 21 जन्मों के लिए बाबा समझा रहे तुम्हें फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजा ही, चाहे चंद्रवंशी राजा ही लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे। या तो प्रजा सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे, अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है। हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे बाबा कहते हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना। जितना हमारा बनेंगे उतना बाबा कहते तुम्हारा हक है सतयुग की राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। तो बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो मेरा है। बाबा कहते हैं अपना ममत्व तो नहीं रखो, सब कुछ मेरा है कह करके बाबा समझा रहे अपना ममत्व तो नहीं रखो। ममत्व तो रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। अगर मोह रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो बाबा कहते ममत्व तो नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी है ना बाबा आप पाएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बच्चे बाबा के पास जाते हैं तो फिर बाबा क्या करेंगे? बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए? बाबा रोज सुनाते रहते हैं और बाबा ने कहा बच्चे सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जूती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। देखो भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हूँ, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, मैं क्या हूँ? सुख करता दुख हरता हूँ। भगवान ही तो हमारे दुखों को दूर करने वाला है। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। जितना देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, याद करते जाएंगे उतना ही तुम्हारे पाप भी कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाबा ने कहा राजा ही पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। तो कितनी अच्छी बात कही, मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है।
हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लाइक बनना है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि आंखों से बुरा नहीं देखना है, कानों से बुरा नहीं सुनना है, मुंह से बुरा नहीं बोलना है, मंदिर लाइक बनना है। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ भव। बोलेंगे कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बाबा की स्मृति फुल स्टॉप बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती कि यह मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। देखो कितनी अच्छी बात कही। समर्थ आत्मा यही समझती है कि मरना नहीं बल्कि स्वर्ग में राज्य लेना है। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। तो आज विशेष बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। आज का विचार सुनेंगे। चौदह पॉइंट हैं। 14वां अव्यक्त इशारे। माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। बाबा के साथ रहना माना मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। इससे एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। जब बीज रूप बाप की याद से विकारों के बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीज रूप को साथ रखो तो यह माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। माया का बीज ऐसे खत्म हो जाएगा, बाबा कहते कि उससे अंश भी नहीं निकल सकता। और आज का विचार सुनेंगे 14 सितंबर। ईश्वरीय नियमों का पालन करने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। तो कितनी अच्छी बात कही। ईश्वरीय नियमों का पालन करने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।